नमस्कार दोस्तों, सेल्फ लव सीरीज़ की आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो गलती जो मोस्टली लोग अपनी जर्नी में करते हैं। और अगर आप सेल्फ लव फॉलो कर रहे हो तो इन गलतियों से आपको हमेशा दूर रहना है। ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, मोस्टली लोग करते हैं और इस गलती की वजह से ही कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। और ये गलती है प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा शेयर करना या किसी और की प्रॉब्लम्स को कंटिन्यूसली सुनना। अब हमें अपनी नेचुरल लैंग्वेज में देखा जाए तो बचपन से यही बात सिखाई गई है कि दुख बांटने से कम होता है और प्यार बांटने से बढ़ता है। इस जगह पर यह लाइन तो परफेक्ट है कि प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, लेकिन वहीं अपोजिट अगर हम देखें तो वो भी सच हो जाता है कि दुख बांटने से दुख और भी ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि वाइब्रेशनली देखें तो ये दो लाइन ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। दोनों में बांटने की ही बात हो रही है। एक जगह पे आप प्रॉब्लम्स बांट रहे हो, एक जगह पे आप प्यार बांट रहे हो, तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम कैसे हो सकती है। इसका सिंपल मतलब यही है कि ना तो आप किसी की प्रॉब्लम्स को सुनो, ना ही आप किसी और को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो। हो सकता है कि इंस्टेंटली आप इस बात को एक्सेप्ट ना कर पाओ जो मैं आपको कह रहा हूँ, और ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि जैसा अब्राहम कहती हैं कि हम जो भी रिपीट करते रहते हैं हमारी लाइफ में, जो भी हमारी स्टोरीज चल रही होती है वही हमारी लाइफ की रियलिटी बनती है। यानी हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जो हम चाहते हैं, एक जो हम नहीं चाहते हैं। और जब हमारी लाइफ में अनवांटेड चीज़ें ज़्यादा बड़ी होती है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसका डायरेक्ट फोकस आप देखोगे हमेशा आपको करंट रियलिटी में मिलेगा कि करंट रियलिटी में जो चीज़ें हैं आपकी, उस चीज़ की वजह से आपका ध्यान उसमें जाता है और उसकी वजह से वो चीज़ें और बढ़ती चली जाती है। और जैसा अब्राहम कहती है कि आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाती है। सिंपल लैंग्वेज में यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट वेदर यू वांट इट और नॉट। यानी आपको वो हमेशा मिलता है जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब हो सकता है कि आपका मन इस तरीके से कहे कि अगर हम किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस प्रॉब्लम को अपने पास रखना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको शेयर करते हैं कि हम अपना मन हल्का कर ले उस बात से। और अगर आप कभी कभार इस चीज़ को करते भी हो, यानी अगर आपका कोई फ्रेंड मिला, आपने उसको अपनी प्रॉब्लम्स को बताया, तो उस वक्त तो आप लाइट फील करोगे, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बता करके आप उसको छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली हर एक पर्सन को जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को बताते ही रहते हो और आपको जो पर्सन मिलता है आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा शेयर करते हो, बार बार एक ही बात को शेयर करते हो, तो ऐसे में आप कभी भी उस हैप्पीनेस वाली या उस अलाइनमेंट वाली स्टेट में नहीं पहुंच सकते, उस सेल्फ लव वाली स्टेट में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि यहाँ पर फोकस आपका कभी हटता ही नहीं उन चीज़ों से जो आप नहीं चाह रहे होते। जैसा अब्राहम कहती है कि आपको वो मिलता है जिस पे आप सोचते हो, भले वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब ऐसे में आपको लगता है कि आप सोच रहे हो कि अच्छा है कि मैं इस चीज़ को यानी प्रॉब्लम को शेयर करके अपने से निकाल दूँ और किसी को बता दूँ, और उतना जितना आप करते जाते हो आप बात उस प्रॉब्लम के बारे में ही कर रहे हो। यानी सोच तो आप रहे हो, लेकिन आप सोच कहाँ रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, उस करंट रियलिटी पे आपका फोकस है, उस पर से आप ध्यान ही नहीं हटा रहे, तो वो चीज़ चेंज भी कभी लाइफ में नहीं होती। और वैसे अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो किसी को भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करना वहाँ से आंसर लेने के बराबर नहीं होता। आपको कभी भी अपना एक सही आंसर नहीं मिल सकता, आपको हमेशा हमदर्दी मिल सकती है सामने वाले से। और अब्राहम जैसा कहती है कि किसी की सिंपथी की आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, ना ही आपकी सिंपथी की किसी और की लाइफ में वैल्यू है। क्योंकि जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम सुनाते हो और वो आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप एक बेचारे हो जिसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उससे होता यह है कि उसकी सिंपथी की वजह से जिस पर्सन को आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो वो आपको सिंपथी देता है, जिसकी वजह से आप और इंस्पायर होते कि मैं इस पर्सन को अपनी और प्रॉब्लम शेयर करूं। और आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, इस वजह से होता यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम में तो फंसे ही हो, आप उस जगह से नहीं निकल पा रहे। अब सामने वाला पर्सन जो कंटिन्यूसली आपको सिंपथी दे रहा है और आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स को डेली बेसिस पे सुन रहा है, अब होगा ये कि आपकी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं उसकी लाइफ की भी प्रॉब्लम्स बनने लगेंगी, वो भी सेम तरह की प्रॉब्लम्स में अट्रैक्ट होने लगेगा। और एट दी एंड ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे को सिंपैथाइज कर रहे होंगे, आप दोनों एक दूसरे को प्रॉब्लम शेयर कर रहे होंगे और दोनों परेशान हो जाएंगे। अब इस जगह पर आप देखो कि पहले आप परेशान थे, आप अपनी परेशानी के लिए किसी और को ढूंढ रहे थे, अब उसको बताने के लिए आप उसको बताते रहे, वो पर्सन आपको सिंपैथी देने के लिए आपकी बात सुनता रहा और उसने इस प्रॉब्लम को इतना सुना कि एट द एंड वो भी इस मोमेंटम में आ गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ना आपको किसी की प्रॉब्लम को सुनना है, ना कि आपको किसी को अपनी प्रॉब्लम बतानी है। अब बताने वाली चीज़ तो हो गई, अब सुनने वाली पे आते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत हैप्पी रहते हो या नहीं भी रहते हो, लेकिन आप एक अच्छे खासे मूड में हो, और अगर आपके पास कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आता है और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, तो उस जगह पर समझना ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशन पे वर्क करता है, आपकी फीलिंग्स पे वर्क करता है। और आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हो, बात करते हो, वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए आपको अपनी लाइफ में, लेकिन वो चीज़ मिलेगी क्योंकि आपका फोकस है उस चीज़ पे। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि आप कभी भी किसी और का कंप्लेंट बॉक्स बंद करके उसकी मदद नहीं कर सकते। यानी आपको लगता होगा कि आप उसकी प्रॉब्लम सुन लोगे तो उसकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी।
ऐसे में होगा ये कि वो पर्सन बार बार एक ही प्रॉब्लम आपको सुनाता रहेगा और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स का हिस्सा कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में बना लोगे, उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे, अपनी प्रॉब्लम्स आप भी शेयर करने लगोगे। और फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हम उसकी मदद ना करें? मदद करना यूनिवर्स का काम है, हमारा नहीं। और हमारा काम बस ये है कि हम ये समझें कि वाइब्रेशंस कैसे वर्क करती है। जब हम किसी का प्रॉब्लम्स का कंप्लेंट बॉक्स बन रहे होते हैं और उसकी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यूस बेसिस पे सुन रहे होते हैं, तो हम उसकी मदद नहीं कर रहे होते, उल्टा अपने लिए बुरा कर रहे होते हैं। और जैसा मैंने सेकंड वाली वीडियो में सेल्फ लव की कहा था कि सेल्फिश होना सेल्फ लव है, सेल्फलेस होना नहीं। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का बुरा कर रहे हो। सेल्फिश होने का ये मतलब होता है कि आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो। जब आप किसी और की प्रॉब्लम नहीं सुन रहे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी से। सुनने में बातें कड़वी लगती है, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो फिर आपकी लाइफ में इसकी वैल्यू आपको समझ में आती है इन फ्यूचर, जब आपके चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं। और हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि आप प्रॉब्लम नहीं सुन करके सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हो, या उसकी दोस्ती जो आपसे है वो ख़राब होगी, या आप अपनी दोस्ती नहीं निभा रहे हो। जबकि एक्चुअल में देखोगे तो ये उल्टा है। अगर आप सामने वाले को इंस्पायर कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहने पे, तो आप उसको ये इंस्पायर कर रहे हो कि तुम करंट रियलिटी में देखते रहो और तुम्हारी लाइफ में कभी वो चेंज आएगा नहीं। क्योंकि माइंडसेट में चेंज आना ज़रूरी है रियलिटी में चेंज आने के लिए। रेजिस्टेंस वाली बातें करते करते आप रेजिस्टेंस ही अट्रैक्ट करोगे। अलाइनमेंट की बातें जब आप करोगे तभी आप अलाइनमेंट को अट्रैक्ट करोगे, या सेल्फ लव की बातें जब आप करोगे तो ही आप सेल्फ लव को और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। जब आप इंस्पायर करते हो, किसी की प्रॉब्लम्स को सुनते हो, सुनना मतलब सामने वाले को इंस्पायर करना कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, तुम और अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, मैं डेली सुनने के लिए रेडी हूँ, तुम और अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। ऐसे में क्या है, वो पर्सन कभी रुकेगा नहीं, डेली अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको सुनाएगा, आप भी प्रॉब्लम में फंसोगे और उसकी प्रॉब्लम शेयर करने की वजह से वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। ऐसे में आप उसको हेल्प नहीं करोगे, उल्टा देखोगे कि उसका तो नुकसान होगा ही होगा और आपका भी होने लगेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? अगर हम उसकी ना भी सुने तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो कुछ कर ले तब क्या? तो उस वक्त समझना ये है कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे तो आप अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दे रहे हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ, तुम किसी और के पास जाओ। या तो सिंपल सी बात है कि वो किसी दूसरे ऐसे पर्सन को ढूंढ लेगा जो उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी रहे। अगर वहाँ सुनेगा तो उस पर्सन को भी वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर देगा और सभी रिजेक्ट कर देंगे। तो एट दी एंड ये होगा ये कि उस पर्सन के माइंड में ये बात आ जाएगी कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, या मेरी कोई सुनना नहीं चाहता, मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो एट दी एंड क्या होगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना बाहर छोड़ देगा। जब वो बाहर छोड़ देगा तो सिर्फ उससे अंदर ये बातें रहेंगी, उसके अंदर जितनी बातें रहेंगी वो अपनी बातें अपने साथ रखेगा, अपनी सुनेगा, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करेगा। तो यूनिवर्स उसको गाइड करेगा, जैसे यूनिवर्स हमेशा करता है कि आपको किसी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने लिए करना होता है। और दुनिया के हर एक इंसान को सिर्फ अपने लिए करना होता है। जब आप किसी पर्सन की नहीं सुन रहे और उसकी कोई नहीं सुन रहा, एट दी एंड वो अपने आप में आ जाता है। एट दी एंड वो समझ जाता है कि उसकी कोई नहीं सुनेगा, तो वो प्रॉब्लम्स को रिपीट करना बंद कर देता है। रिपीट कम करने की वजह से क्या होता है कि जिसको जिसको वो प्रॉब्लम्स बता रहा था, वो प्रॉब्लम्स बताने की वजह से बार बार जो नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट हो रहा था, वो नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट होना बंद हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एट दी एंड अंदर की भी आवाज़ बची होती है अपने लिए नेगेटिव, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। और एट दी एंड जब उसको रिजल्ट उसका मिलता है तो वो समझ जाता है कि हाँ उसकी लाइफ में वो चेंजेस आ गए हैं, उसे किसी को भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में आप देखोगे कि आप ना चाहते हुए भी या ना कुछ करते हुए भी आप सामने वाले की हेल्प इस तरीके से कर देते हो, उसकी ना सुन करके, उसकी नेगेटिव बातों को ना सुन करके उसकी भी हेल्प करते हो, अपनी भी करते हो। अब यहाँ पर यह भी आता है कि हाँ कई बार प्रॉब्लम्स को शेयर करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए एक एक्सपर्टीज़ वाली चीज़ें होती है। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ में बहुत प्रॉब्लम में हो, तो अगर आप उस बात को लेकर के मेरे पास आ रहे हो, मुझे उस प्रॉब्लम को बता रहे हो, तो वो डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं आपका पर्सनली लाइफ में फ्रेंड नहीं हूँ। मेरा ये काम ही हो जाता है कि अगर कोई पर्सन इस तरीके की प्रॉब्लम में है तो उसको कैसे उस प्रॉब्लम में से निकालना है। तो अगर आप पूरी दुनिया में किसी फ्रेंड के पास जा रहे हो तो फ्रेंड के पास वो सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको हमदर्दी ही देगा, और उसकी हमदर्दी से आप अपनी प्रॉब्लम को और क्रिएट करोगे, प्लस उसकी लाइफ में भी वो प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम अगर मैं अपनी लाइफ में भी देखूँ तो मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा प्रोफेशन है तो मैं दिन भर ही यही करता रहूं। जैसा मैं कहता हूं कि मैं ज़्यादा सेशंस नहीं लेता, मैं एक ही सेशन लेता हूं, क्योंकि मैं एक में कंफर्टेबल। अगर एक से ज़्यादा होता है तो मैं समझ जाता हूं कि मैं ज़्यादा प्रॉब्लम सुन रहा हूं। उसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स या रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता हूँ। या क्लासेस में ऐसा मोस्टली होता था कि सेम तरह के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे रहते थे और सेम तरह का आंसर मैं डेली बेसिस पे रिपीट करता था। तो एट द एंड होता यह था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो ये चीज़ें, भले ही मेरा प्रोफेशन है, भले ही मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली सुनता रहूँ। उसका बैलेंस मैं अपनी लाइफ में मेंटेन करके रखता हूँ।
और उस बैलेंस को मेंटेन करने की वजह से मैं अपनी अलाइनमेंट में इजीली रह पाता हूँ। अगर कोई पर्सन है जिसकी लाइफ में ये चीज़ें नहीं है, यानी उनका प्रोफेशन इस तरीके का नहीं है, उनका प्रोफेशन टोटली डिफरेंट है, तो उनको तो और भी सुनने की ज़रूरत नहीं है लोगों की बातें। और मेरी लाइफ में एक तो ये भी हो जाता है ना कि मैं खुद एक कोच हो जाता हूँ। वैसे तो मैं अपने आप को कोच नहीं मानता, यानी बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, तो मैं अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच नहीं मानता, मैं अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर ही हमेशा मानता हूँ। क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन आता है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना पसंद है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता हूँ, तो मेरा कंटेंट उस चीज़ में हो जाता है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ को चेंज किया है, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से जानता हूँ, तो उसका मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। लेकिन जहाँ कोचिंग वाली बात आती है तो वहाँ मेरी हालत भी ख़राब होती है वैसे ही, क्योंकि मैं समझता हूँ उस जगह पे कि वो मेरी चीज़ नहीं है, मैं नहीं कर सकता वो चीज़, क्योंकि मेरा ड्रीम वो रहा ही नहीं कभी। मैंने करने की कोशिश की, एट द एंड रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, फिर मैंने उस चीज़ को समझा कि हाँ मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं लाइफ कोच नहीं हूँ। मैं हेल्प कर सकता हूँ, 100% लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कंटेंट क्रिएशन से मैं उनको ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। जैसे क्लासेस में होता था, तो क्लासेस में एक ही बात को रिपीट करते रहो कंटिन्यूस बेसिस पे डेली डेली, तो मैं खुद भी बोर हो जाता था, क्लासेस में भी कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता था, खास करके मेरा। लोगों का मैं नहीं बता सकता, मेरा तो एट द एंड नहीं रहता था। लेकिन वहीं अगर मैं समझूँ तो मेरे सब्लिमिनल बनाने में मुझे कितना मज़ा आता है, या अब जैसे मैंने माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज़ बनानी स्टार्ट की, तो उसका भी यही था कि रेपिटेशन से चेंजेस आते हैं। आप एक न्यू रेपिटेशन स्टार्ट करते हो, पुराना ब्रेक हो जाता है। और अगर मैं क्लासेस ले रहा हूँ, क्लासेस में मैं डेली बेसिस पे सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ या सेम आंसर रिपीट कर रहा हूँ, सामने वाले की प्रॉब्लम को डेली बेसिस पे सुन रहा हूँ और सेम प्रॉब्लम को सुन रहा हूँ और सेम आंसर दे रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होता था, माइंड तो फ्रस्ट्रेट होगा ही। तो ऐसे में ये माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो वाली चीज़ें आई और यहाँ पर ये होने लगा कि ठीक है, कोई पर्सन प्रॉब्लम में है, वो सारी प्रॉब्लम एक बार में मुझे बता दे और एक बार में मैं सारा सॉल्यूशन उसको माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो के रूप में बना करके दे दूँ। अब डेली डेली सेम क्वेश्चन के सेम आंसर रिपीट करने से बेटर है कि मैं उसको एक बारी में पूरा रिकॉर्ड कर दूं और वो पर्सन डेली डेली सेम आंसर को सुने और उसका क्वेश्चन उसके माइंड में रहे, यानी बाहर उसको प्रॉब्लम शेयर करने की ज़रूरत ना रहे, उसको पता रहे कि हाँ उसके क्वेश्चन के सारे आंसर इस चीज़ में है, और डेली बेसिस पे वो उस चीज़ को सुने और सुनते सुनते उसकी रेजिस्टेंस रिलीज़ हो और एट द एंड वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करे और सेल्फ लव करे अपने साथ। तो देखा, इस तरीके से वो चेंजेस आए, और वो चेंजेस इसीलिए आए जब मैंने ये बात समझी कि हाँ मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता। तो अपने लिए ये चीज़ें समझनी ज़रूरी होती है कि ना आपको किसी को प्रॉब्लम्स को शेयर करना है, ना ही आपको किसी की प्रॉब्लम्स को सुनना है। और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाता था, बहुत स्ट्रांगली हो जाता था कि मैं डेली बेसिस पे क्लासेस सोने से पहले होती थी, और सोने से पहले का टाइम बहुत स्ट्रांग होता है सबकॉन्शियस के लिए। तो वो प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें जो होती थी, मुझे नींद में बड़ी परेशानी होती थी, या ओवरऑल अलाइनमेंट में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी मुझे। और ये बातें मैं पहले भी जानता था, लेकिन पूरे तरीके से फॉलो नहीं करता था, यही सोच के कि मेरा काम है। लेकिन ये भी मैं ध्यान रखता था पहले भी कि इतना बैलेंस तो बना पाऊँ, लेकिन ये आउट ऑफ बैलेंस इस तरीके से हो गया था। लेकिन एट द एंड जब मैं समझा इन चीज़ों को, तो उसके बाद फिर मैंने ये बैलेंस बनाया कि हाँ मुझे किसी की प्रॉब्लम नहीं सुननी है, ना ही किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। मेरा प्रोफेशन इस तरीके का है जहाँ पर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, तो डेफिनेटली करूँगा, लेकिन अपने कंटेंट क्रिएशन से, जैसे मैं अपनी सेल्फ लव की सीरीज़ के साथ कर रहा हूँ, कि अगर मैं इसको क्लासेस में नहीं ले सकता या क्लासेस में नहीं लेना चाहता, तो मैं इसको वीडियोस में बना सकता हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मुझे पसंद है और वीडियोस में रहेगा तो लोग हमेशा इस चीज़ को देख सकते हैं। और जैसे पर्सनल सेशंस भी होते हैं, तो पर्सनल सेशन मैं जैसा कहता हूँ कि एक ही रहता है, या बहुत ज़्यादा कभी हो तो 2 रहता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं। और ऐसे में भी मैं सामने वाले लोगों से यही एक्सपेक्ट करता हूँ, या उनको यही बोलता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स जो भी है आप मुझे शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बताओ। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, मैं आपसे पूछ लूँगा कि किस रीज़न से ये चीज़ स्टार्ट हुई, ताकि उससे ये हो कि आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो, आप जो प्रॉब्लम अपनी बताना चाह रहे हो, मैं इजीली समझ पाऊँ, और समझ पाऊँ तो मैं सामने से उसका आंसर जब करूँ तो आप उसे सुनने के लिए रेडी हो। तो जब प्रॉब्लम्स का रेपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है ना, आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो किसी को अपनी बातें बताने के लिए, तो उसमें होता यह है कि टाइम ज़्यादा होने की वजह से वो पूरी प्रॉब्लम्स को इतना शेयर करते हैं कि उसके मोमेंटम में ऐसा फंस जाते हैं कि एट द एंड प्रॉब्लम्स ही सुनाते रहते हैं, फिर सुनने की जब बारी आती तो सुन नहीं पाते या समझ नहीं पाते। तो पहले इसीलिए ऐसा होता था कि 1-1 घंटे के सेशंस होते थे मेरे पर्सनल सेशन, लेकिन चले जाते थे 2-3 घंटे भी। तो उस चीज़ में परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती थी कि 1 घंटे का सेशन है तो 2-3 घंटे मैं दे रहा हूँ उस चीज़ पे, सिंगल पर्सन को सेम ही प्रॉब्लम सुन के। तो एट द एंड उसको मैंने 30 मिनट 40 मिनट तक किया कि एक सेशन अगर है तो वो 30 से 40 या 45 मिनट मैक्सिमम चलना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, जिसमें मैं सामने वाले की बातें समझ पाऊँ, उसको अपनी बातें समझा पाऊँ। तो ये बैलेंस होता है, ये एक्चुअल में जो बैलेंस आप अपनी लाइफ में बनाते हो, इसको आप बोल सकते हो कि सेल्फ लव की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। और मोस्टली लोग अपनी लाइफ में इस चीज़ को क्रिएट करते ही है, यानी इस प्रॉब्लम को बनाते ही है। तो अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि आप किसी की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा सुनते हो
या अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हो, शेयर करते हो किसी के साथ, तो इन दोनों चीज़ों को बंद कीजिए। और ये कोई वैसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें रिजल्ट देखने में। अगर आप इंस्टेंटली इस चीज़ को देखोगे ना, एक तो बेटर फील करना आप इंस्टेंटली स्टार्ट कर दोगे, और रेगुलर बेसिस पे अगर आप करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको देखने को मिलेगा कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करने लगे हो, अपनी वाइब्रेशंस को लेकर के बहुत समझने लगे हो कि आप कैसे खुश हो। और आज के नोट्स में वैसा कुछ खास लिखने के लिए नहीं है, जस्ट आप इन बातों को लिख सकते हैं। अब्राहम का जैसे ये सेंटेंस है कि माई सिंपैथी इज़ नो वैल्यू टू एनीवन, इसका अगर हिंदी मीनिंग देखोगे तो होगा कि मेरी सिंपैथी की किसी और की लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। या अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आपको बस इस चीज़ को रिमेंबर रखना है, यानी इस चीज़ को, चाहे इस वीडियो को बार बार देख के इस बात को याद रखो कि अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को शेयर नहीं करना है, ना ही किसी प्रॉब्लम्स को सुनना है। थोड़ा बहुत अगर हो रहा है तो थोड़े बहुत में चलता है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप कर रहे हो इस बात को और आपको लगता है कि आप हेल्प कर रहे हो सामने वाले की, तो ऐसे में ना तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उल्टा उसके लिए भी नुकसान है, आपके लिए भी नुकसान है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।